Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. Last session which we have done was the verbal communication. जब हम बोलकर हमारे जो मैसेज है, हमारे थॉट्स है, इंफॉर्मेशन है, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो हम किसी के साथ बोलकर शेयर करते हैं, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज का जो टॉपिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है सभी लेवल्स के सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। जब हम अपना मैसेज दूसरों को सेंड करते हैं विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम बिना बोले, बिना शब्दों का इस्तेमाल करके हमारा जो मैसेज है दूसरों को सेंड कर देते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, बॉडी पोस्चर्स के थ्रू। जैसे राइट साइड में फिगर 1.4 दिखाया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस है, पोस्चर है, गेस्चर्स है, टच है, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज। आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, सबसे पहले करेक्ट बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना होता है, गेस्चर्स हैं, आई कॉन्टैक्ट है, हैंडशेक हैं, एक्सेट्रा। अगर आप करेक्टली इनको यूज़ नहीं करते हो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे डेली के लाइफ में आपने ये जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो बॉडी मूवमेंट्स है, फेस के थ्रू, आर्म्स के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू, या फिर वॉइस कंट्रोल है, वॉइस के थ्रू, टोन के थ्रू, या फिर पोज के थ्रू हम बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे अगर हम खुश होते हैं तो स्माइल करके एक्सप्रेशन देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हम खुश हैं। ये होता है फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेशन करना। अगर हम किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, कई बार क्या होता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जब हमारी जो वॉइस है उसकी टोन है वो बहुत लाउड हो जाती है, कुछ सेंटेंसेस में लो हो जाती है। वो उससे क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। तो उनको कैसे करेक्टली यूज़ करना चाहिए, वही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैक्सिमम आज के टाइम में यूज़ होता है। जैसे अगर हम वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारी वॉइस की टोन कैसी है। लेकिन अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, पोस्चर्स क्या है, हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं वो एक फिगर के थ्रू शो किया गया है। सबसे पहले आता है जो ग्रीन दिखाया गया है, वर्ड्स के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। रेड जोन दिखाया गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वॉइस कंट्रोल के थ्रू। जैसे वॉइस के थ्रू अगर आप कर रहे हो, पोस्चर्स के थ्रू आप दिखा रहे हो। नेक्स्ट जो आता है नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन, वो कैसे होता है, एक्सप्रेशंस के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू, या फिर पिक्चर्स के थ्रू जब आप कम्युनिकेशन करते हो। ये कुछ टाइप्स हैं, मेथड्स हैं कम्युनिकेशन करने के। आगे इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की टाइप कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। जैसे अगर हमें किसी को ग्रीट करना है तो हम अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे रेजिंग ए हैंड टू ग्रीट, या पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर। अगर हम गुस्से में किसी को उंगली दिखाते हैं तो ये क्या होता है, हैंड मूवमेंट्स या गेस्चर्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है एक्सप्रेशंस के थ्रू, अगर हम खुश हैं तो स्माइल के थ्रू हम शो करते हैं कि हम खुश हैं। अगर हम सैड फेस बना लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम शो कर रहे हैं कि हम अपसेट हैं, उदास हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारा जो मैसेज है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है अगर आप सही गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हो बोलते टाइम। जैसे अगर आपको पोस्चर्स है, एक्सप्रेशन है अच्छे से यूज़ करने आते हैं तो आप बहुत इफ़ेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो।
नेक्स्ट जो आता है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन कौन सी है और कैसे ये इस्तेमाल किया जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले टाइप आती है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर आपको अपनी फीलिंग्स शो करनी है, जैसे आप खुश हो तो स्माइल के थ्रू शो कर सकते हो, अगर आप सैड हो आप ग्लूमी फेस बना सकते हो, जिनसे पता चल जाता है कि आप उस टाइम पे क्या फील कर रहे हो। आप उसे इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो, कीप योर फेस रिलैक्स्ड, अपने फेस को रिलैक्स रखना है, जो आप फील कर रहे हो उसे अपने एक्सप्रेशन के साथ मैच करने की कोशिश करनी है, ताकि जो आप कहना चाह रहे हो वो अच्छे से समझ आए। अगर आप किसी चीज़ से एग्री हो तो आप नोडिंग कर सकते हो, अपना सिर हिला के बता सकते हो, जिससे पता चल जाए, अश्योरिटी हो जाए कि आप उस बात से सहमत हो। ये होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट आता है पोस्चर। पोस्चर क्या होता है, पोजीशंस ऑफ आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी की पोस्चर्स क्या क्या करते हैं, पोजीशंस क्या क्या रखते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो हमारी बॉडी पोस्चर्स होते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस, हमें कितना आत्मविश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है, फीलिंग्स हैं, वो हमारी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रेट बॉडी पोस्चर है, इसका मतलब है जो पर्सन है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। अगर आप किसी के साथ ये अगर आप अपना सिर झुका के बैठ जाते हो, होल्डिंग योर हेड, उसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, यू आर टायर्ड। आप इसे इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो, कीप योर अपर बॉडी रिलैक्स, अपनी अपर बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखना है, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, सीट स्ट्रेट, रेस्ट हैंड्स एंड फीट इन ए रिलैक्स पोजीशंस, अपने फीट को रिलैक्स पोजीशन के अंदर रखना है। कीप हैंड्स बाय योर साइड व्हाइल स्टैंडिंग। ठीक है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बॉडी पोस्चर्स के थ्रू उन्हें इफ़ेक्टिव बना सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो होता है गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज क्या होते हैं, गेस्चर्स डिस्क्राइब करते हैं हमारे, जैसे जैसे हम बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, जैसे किसी को देख के अगर हम हाथ हिलाते हैं उससे पता चलता है हम उनको हेलो कर रहे हैं। वेविंग हैंड्स, पॉइंटिंग एंड यूजिंग आवर हैंड्स, जब हम बोलते हैं, ठीक है, इससे पता चलता है कि हम सामने वाले को ग्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेजिंग ए हैंड मे मीन आस्किंग ए क्वेश्चन। अगर आप अपना हाथ उठाते हो तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। बाइटिंग नेल्स शो नर्वसनेस। अगर कोई अपने नेल्स चबा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो पर्सन बहुत नर्वस है। आप कैसे इनको इफ़ेक्टिव बना सकते हो, कभी भी किसी के सामने फिंगर्स नहीं दिखाने चाहिए, अवॉइड करना है उसको। इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड्स को पॉकेट में रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जब आप किसी से बात करते हो तो अपने सिर को बेंड कर लेना है, ताकि आप ये शो कर सको जो सामने वाला पर्सन आपको कह रहा है आप उसको अटेंशन दे रहे हो, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। ये होते हैं गेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट जो आता है वो है टच। टच कैसे कैसे हम कर सकते हैं टच के थ्रू कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब किसी से ग्रीट करते हैं हम शेकिंग हैंड्स करते हैं या किसी की पीठ थपथपाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी का साथ हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस शो करता है। अगर कोई स्पोर्ट्स कोच है, अगर आपकी पीठ थपथपाता है, इसका मतलब वो आपको इनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। इसे इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, शेक हैंड्स फॉर्मली। जो टच गेस्चर्स हैं वो अवॉइड करने हैं, जैसे स्ट्रोकिंग योर हेयर्स, स्क्रैचिंग योर नोज, टगलिंग योर क्लॉथ्स ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो तो अपने हेयर्स में हाथ नहीं करना चाहिए, नाक स्क्रैच नहीं करनी चाहिए, या फिर अपने कपड़ों के साथ हाथ नहीं हिलाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो आता है स्पेस।
जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या स्पेस रखना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग, स्पेस से क्या होगा, अगर मान लो कोई आपके क्लोज है, आपका फ्रेंड है, तो अगर आप उनसे बात करते हो तो स्पेस क्या होना चाहिए। अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हो, अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, फॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर हो, तो आपको कैसे यूज़ करना चाहिए स्पेस का, वो डिपेंड करता है क्लोजनेस बिटवीन देम, उस पर्सन के साथ आपकी क्लोजनेस कितनी है। जैसे अगर मान लो कोई अननोन है, स्ट्रेंजर है, तो आप क्या करोगे, हैंडशेक करोगे, दूर से बात करोगे। अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, तो उनके साथ स्पेस अलग हो जाता है। आप इसको इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो, मेंटेन प्रॉपर स्पेस, जो स्पेस है वो प्रॉपर मेंटेन करना है। जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ही स्पेस का आपको ध्यान रखना है जिनके साथ आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट के थ्रू। अगर आप बात करते टाइम आई कांटेक्ट रखते हो, उससे क्या पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, बात करने में इंटरेस्टेड हो। अगर कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन आप इधर उधर देख रहे हो, उससे क्या पता चलता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। आप इसे इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो, जब कोई बोल रहा है उस पर्सन की तरफ देखना है, लुक एट द पर्सन, रिलैक्स रहना है, प्लेजेंट लुक देना है, कुछ सेकंड्स के बाद ब्रेक लेते रहना है, ताकि सामने वाले को ये श्योरिटी हो जाए कि आप उनको अटेंशन दे रहे हो, उनकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हो। नेक्स्ट जो आता है वो है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ योर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम, जिससे क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन है उसका जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो तो उससे क्या पता चलता है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के अंदर हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हो, उससे क्या पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, या फिर सैड हो, या फिर कोई पॉइंट बताना चाह रहे हो। इसे इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो आपको प्रॉपर टोन का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है जब भी आप बोलते हो। और जब आप बोलते हो, जो स्पीड है आपकी टोन की, या जो आप कह रहे हो जो स्पीड है, वो आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है, ताकि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो सके। ये कुछ मेथड्स थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, कि हम किस किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कैसे हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है जब हम किसी को, सामने वाले को मैसेज सेंड करते हैं, उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, वो हम करते हैं इमेजेस या पिक्चर्स के थ्रू। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसके लिए हमें किसी लैंग्वेज की, पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना होता कि सामने वाला उसे समझ सके। हम ईजिली पिक्चर्स या इमेजेस के थ्रू सामने वाले को अपनी बात अच्छे से कह भी सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और इसको ईजिली अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं वो हमें अच्छे से समझ भी आ जाती है और अच्छे से लर्न भी हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं विजुअल कम्युनिकेशन के, कि विजुअल कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहले ट्रैफिक सिंबल, राइट साइड में पिक्चर्स दिखाई गई हैं और फिर उनको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सबसे पहले जो पिक्चर है वो है ट्रैफिक सिंबल, जो बताता है नॉट टू ब्लो हॉर्न, हॉर्न नहीं बजाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जो साइन बनाया गया है, साइन फॉर लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट, टॉयलेट के सामने ये साइन बने रहते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई आग की जगह है या फिर वहाँ पे फ्लेमेबल एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसी पिक्चर बनी हुई होगी, साइन फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, कोई ऐसी चीज़ें जो जल्दी आग पकड़ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आप कोई वीडियो या ऑडियो देख रहे हो, एक पॉज बटन होता है, अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे वो पॉज हो जाएगी, दोबारा से क्लिक कर दोगे तो प्ले हो जाएगी। स्मार्टफोन में भी होती है, कंप्यूटर में भी होती है। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो ट्रैफिक लाइट्स के बारे में है। रेड फॉर स्टॉप, रेड जो होती है वो रुकने के लिए होती है, येलो वेट करने के लिए होती है और ग्रीन होती है जाने के लिए। नेक्स्ट जो पिक्चर दिखाई गई है
वो साइन है रेलवे क्रॉसिंग का। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर दिखाई गई है वो ये शो करने के लिए है कि पर्टिकुलर जो एरिया है वो स्लिपरी है, साइन फॉर स्लिपरी सरफेस। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो दिखाई गई है कि दिस एरिया इज नो स्मोकिंग जोन। ये कुछ विजुअल एक्सप्रेशंस हैं जिनसे हम ईजिली अपनी बात है किसी को भी शो कर सकते हैं, ईजिली किसी को भी समझा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज। जो एक्टिविटीज़ हैं वो रोल प्ले बेस हैं, वो हम क्लासरूम में ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आती है क्वेश्चन आंसर बेस है, एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे स्टेयरिंग हार्ड, नोडिंग व्हाइल लिसनिंग, रिंकल्ड फोरहेड, लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन अपर राइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे शो। जो अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट है, अपर बॉडी, तो उससे क्या मैसेज शो होता है, शाइनेस, फियर, कॉन्फिडेंस या फिर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पर इनमें से कौन सा प्रॉपर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। पुटिंग आर्म अराउंड ए कोवर्कर शोल्डर, शेकिंग हैंड फर्मली, लुकिंग एट द स्पीकर वाइल विद ए स्माइल, स्टैंडिंग विद एन अपर राइट पोस्चर। जो ऑप्शन सही है वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए प्रेजेंटेशन यू शुड। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, डू रिहर्सल टू टाइम योर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर इनमें से कोई पर्टिकुलर ऑप्शन है या फिर ऑल ऑफ द अबव आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट ए क्रॉस मार्क अगेंस्ट द एक्शन बिलो विच आर इनकरेक्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ ऑप्शंस दिखाए गए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि उनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ किस में गलत होता है, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर उनके थ्रू करते हो तो वो इनकरेक्ट है, उनके सामने आपको क्रॉस का सिंबल लगाना है। जैसे फर्स्ट है लाफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है बीच में ही आप हंसने लग जाओगे तो एक अच्छी चीज़ तो नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो इसके सामने क्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग हेड, सिर खुजाना, स्माइलिंग व्हाइल व्हेन स्पीकिंग टू ए फ्रेंड। जब आप फ्रेंड से बात करते हो तो स्माइल करना, नोडिंग व्हेन यू आर एग्री विद समथिंग। अगर किसी चीज़ से आप सहमत हो तो अपना सिर हिला के उनको शो करना, स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट खड़े रहना, यार्निंग व्हाइल लिसनिंग, सिटिंग स्ट्रेट, मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट व्हाइल स्पीकिंग, बाइटिंग नेल्स, फर्म हैंडशेक, क्लेंचिंग जॉज, लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, इंटेंस स्टेयर। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको लग रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए सही नहीं है, उनके सामने क्रॉस का सिंबल लगाना है। फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है, ऐसे आपको सभी देखने हैं कि उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है और कौन सा ऑप्शन है वो गलत यूज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी 4 कॉमन साइन यूज्ड फॉर विजुअल कम्युनिकेशन। आपको कोई भी 4 साइन हैं वो आपको उनके एग्जांपल्स देने हैं जो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो अभी हमने लास्ट किया था। विजुअल कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर सकते हो आप पिक्चर्स के थ्रू, उनके 4 कॉमन साइंस हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है। आज का जो सेशन था उसमें हमने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा हमने। सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौन कौन से मेथड्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जिनका यूज़ करके आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। टाइप्स क्या क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अगर आप किसी फॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर हो, कहीं काम करते हो आप, तो कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए,
कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते टाइम जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सब कुछ हमने आज किया। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।